अस्सलाम वालेकुम। जवाद रज़ा ख़ान। पिछले अल नकबा फ़लस्तीन और कश्मीर एपिसोड में मैं बात और कहानी लेके आया था बुराक मूवमेंट तक 1929। ये बुराक मूवमेंट क्यों शुरू हुआ और ये बाद में इनकलाब में कैसे कन्वर्ट हुआ, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जंक्चर और ये इस हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है। हुआ कुछ इस तरह के वेलिंग वॉल पर एक सेरेमनी की गई। वेलिंग वॉल वो दीवार गिरिया जिसको कहते हैं, ये वो दीवार है जो कि अपनी असली हालत में मौजूद है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फ़तह करने के बाद यरूशलेम को। उससे पहले जो चीज़ें तबाह हो गई थी उनको नए तरीके से बना दिया गया था, लेकिन ये दीवार पुरानी हालत में है। इसको इसलिए वेलिंग वॉल कहते हैं और यहूदी वहाँ पे दीवार गिरिया में रोते हैं खड़े होकर। फरहान अली फ़ादी ने उस पूरी वेलिंग वॉल की सेरेमनी के बाद एहतजाज शुरू किया और एहतजाज इतना फैल गया कि बहुत सारे फ़लस्तीनियों को उसमें शहीद कर दिया गया। 17 जून 1930 एक इम्पॉर्टेंट डे है फ़लस्तीन की हिस्ट्री का, जहाँ पे 3 फ़लस्तीनियों को एग्जीक्यूट किया गया। एकर्स के कब्रिस्तान में, एकर्स एक शहर का नाम है, उसके कब्रिस्तान में ये तीनों फ़लस्तीनी आज भी मदफून हैं और उनकी कब्र के ऊपर ये लिखा हुआ है कि हम तो अपनी जान दे बैठे, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं अरब और मुस्लिम दुनिया को कि वो कभी भी किसी गैर कौम पर एतबार ना करें। ये वर्सेस उस कब्र पे, उन तीनों की कब्र पे लिखे हुए हैं। अरबों ने उस ज़माने में एक बड़ी कोशिश की इनको बजाने की, लेकिन एज़ यूजुअल ब्रिटिशर्स ने अरब्स का साथ नहीं दिया। ये तारीख़ का एक कड़वा वाक़या है और जहाँ तक उससे कुछ सीखने का ताल्लुक़ है, मौजूदा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और रीजनल पॉलिटिक्स को देखते हुए मुझे ये अंदाज़ा होता है कि हमने इससे कुछ सीखा नहीं और इन फ़लस्तीनियों की कब्र पे जो लिखा है शायद वो हम पढ़ते भी नहीं। पहले 10 साल जो ब्रिटिश मैंडेट के हैं, उन 10 सालों में तकरीबन 1,75,000 यहूदी आबाद हो चुके थे फ़लस्तीन में। यानी बात 50,000 से 1,75,000 ज्यूज़ तक पहुंच चुकी थी, जो 1917 में जब ब्रिटिश मैंडेट स्टार्ट हुआ है और फर्स्ट 10 ईयर्स के अंदर 1,75,000 ज्यूज़। 1933 में फरहान अल फ़ादी का मूवमेंट जो था, बुराक मूवमेंट, उसको तो ख़त्म कर दिया गया, लेकिन फिर एंटी ज़ायनिस्ट प्रोटेस्ट दोबारा इंक्रीज़ हुए और इसकी रीज़न ये थी कि फ़लस्तीनियों को ज़ायनिस्ट मूवमेंट के एम्स और उनका जो टारगेट था वो अच्छी तरह समझ में आ रहा था। 1933 में एंटी ज़ायनिस्ट प्रोटेस्ट बहुत बढ़ गए थे और रीज़न ये थी कि फ़लस्तीनी अच्छी तरह इस बात को समझ गए थे कि ज़ायनिस्ट मूवमेंट के अग़राज़ व मक़ासद हैं क्या। वो तमाम फ़लस्तीनियों को अरब ज़मीनों से निकालना चाहते थे और यहूदियों को वहाँ मुकम्मल तौर पे आबाद करना चाहते थे, यानी उनसे उनकी ज़मीनें, उनकी आज़ादी छीनने का प्लान वो अच्छी तरह समझ चुके थे। इसलिए एंटी ज़ायनिस्ट प्रोटेस्ट बहुत इंक्रीज़ हो गए, बहुत सारे फ़लस्तीनियों को मार दिया गया। तकरीबन मुबालग़े को अगर हम साइट पर भी रखें तो 10,000 फ़लस्तीनी उस ज़माने में शहीद हुए। जॉन फ्राइडे ये एक ब्रिटिश ऑफिसर था, इनकी बड़ी शिकायत की गई फ़लस्तीनियों की तरफ से कि जॉन फ्राइडे जो है ये साथ दे रहा है उन मिलिशियाज़ का जो कि सहयूनी यानी ज़ायनिस्ट मूवमेंट का साथ दे रहे हैं और ये इन्वॉल्व है फ़लस्तीनियों की किलिंग के अंदर और उनको बेदखल करने के लिए उनकी ज़मीन से। इतनी शिकायत के बावजूद 4 साल बाद उसको किंग्स पुलिस अवार्ड मिलता है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस वक्त भी अरब्स और उनका लव फॉर द ब्रिटिशर्स ये ख़त्म नहीं हो रहा था। ये सब कुछ बड़ा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, इट वॉज राइटिंग ऑन द वॉल कि ब्रिटिशर्स कैसे ज़ायनिस्ट मूवमेंट का साथ दे रहे हैं और फ़लस्तीनियों को बेदखल कर रहे हैं। लेकिन अरब्स अभी तक ब्रिटिशर्स से बहुत सारी उम्मीदें रखते थे, शायद उनको आखिरी मौका देना चाहते थे। 1935 जब ये ज़ायनिस्ट प्रोटेस्ट बहुत तेज़ हुए, अल कसाम मूवमेंट भी शुरू हुआ। अल कसाम नामी एक शख्स ने, फ़लस्तीनी ने एक मूवमेंट का फिर स्टार्ट किया। 1936 में ही वो किल्ड और फिर बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक बड़ी सी स्ट्राइक की गई। एक
عظیم ہڑتال جس کو کہا جاتا ہے. اس عظیم ہڑتال کے اندر 200 ہاؤسز صرف جافا میں اڑا دیے برٹش فورسز نے، زائنسٹ تحریک والوں نے فلسطینیوں کے. 180 فلسطینی شہید ہوئے. زائنسٹ موومنٹ نے یہاں سے عرب کلینزنگ کا ایک فیز سٹارٹ کیا، جس کو یوں بھی کہہ لیجئے کہ عرب نسل کشی کا ایک پراپر سٹارٹ کیا وہاں سے، جہاں پر یہ بگ اسٹرائک ہوئی. اس بگ اسٹرائک کو بھی عربوں نے ختم کرا دیا، یہ سوچ کر کہ ہمیں برٹشرز کو پھر موقع دینا چاہیے فار دا جنرل پیس. یہ اچھا اس قسم کی باتیں ہم آج بھی سنتے ہیں نا کہ یہ سب نہ کرو، اسٹرائک نہ کرو اور اپنے حقوق کے لیے مت لڑو فار دا بگر پیس. تو یہ وہ بگر پیس اس زمانے سے چل رہی تھی. 1937 سے 39 تک تقریباً 10,000 فلسطینی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ان کو مار دیا گیا. اگلے ایپیسوڈ میں ہم کہانی اس سے آگے لے کے جائیں گے، اور اس کہانی کے اندر ہم بہت سارے برٹشرز آفیسرز کے بھی نام لیں گے جو کہ انوالو رہے اس پوری نسل کشی میں اور اس طرح بے گھر کرنے میں فلسطینیوں کو، جو کہ لیڈ کر گیا 1948 تک النکبہ. انسنی باتیں، جواد رضا خان.